हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, जहां पर 10,000 के करीब कुछ किताबें हैं जिनको चेक किया जाएगा। उसके ऊपर क्या हो रहा है, किस तरह से इसका तरीकाकार होगा, इनसाइट शेयर करेंगे और साथ ही साथ तज्जियाकारों की राय भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल की। तो इक़्तिदार संभाले हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर हुकूमत के हक में और मुखालिफ हैशटैग्स ट्विटर पर ट्रेंड करते नजर आ रहे हैं। इस ज़िम्न में वफाकी हुकूमत ने अपनी 2 साला कारकर्दगी अवाम के सामने लाने का फैसला किया है। अब ज़राए के मुताबिक वज़रा ने कारकर्दगी पर रिपोर्ट्स भी तैयार करना शुरू कर दी हैं और वजारतों, महकमों और डिवीजन से कारकर्दगी की रिपोर्ट जो तलब की गई है वो वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पब्लिक की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, गवर्नर सिंध भी हैं इमरान इस्माइल साहब। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बताया कि जी ना कोई करप्शन, न मनी लॉन्ड्रिंग, ना अपनों को नवाजना, ना लंदन में फ्लैट्स, वजीर आजम हाउस के खर्चे भी कम हुए हैं। ये है तहरीक इंसाफ की 2 साला कारकर्दगी। लेकिन दूसरी जानिब ऑपोजिशन जमातें आज भी इलेक्शंस में धांधली के इल्जामात आयद कर रही हैं और कह रही हैं कि पीटीआई की 6 माफियाज और करप्शन को पनाह मिल रही है। अब जी हमने सवाल इस पर यूं रखा है अपने एनालिस्ट से कि पीटीआई हुकूमत की अब तक यानी 2 साल की जो कारकर्दगी है उसको वो कैसे रेट करेंगे। 1 से 10 तक के उनके पास ऑप्शंस हैं, 10 बीइंग द हाईएस्ट ऑफ कोर्स। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा और बेनजीर शाह साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। मजहर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पार्टी मंशूर पीटीआई का या वो जो रोड मैप दिया गया था 2 साल पहले, क्या लगता है आपको जो वादे किए गए थे 2 साल में कितने पूरे हो सके? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं इसे 5 नंबर दूंगा और 5 नंबर इसलिए दूंगा क्योंकि एक गवर्नमेंट का टेन्योर होता है 5 साल का और जाहिर है अभी उसको 2 साल हुए हैं, 3 साल अभी बाकी हैं। देखिए, ये बताते खुद मेरे लिए जो है इत्मीनान की बात, एक इलेक्शन प्रोसेस में इंसाफ उभर कर आई है। जिस जमहूरियत को वो खुद एक ज़माने में बहुत बुरा भला कहा करते थे, वो खुद भी इसी डेमोक्रेसी की पैदावार है। डेमोक्रेसी पे बहुत सी राय हैं, मेरी भी बहुत सी रिजर्वेशंस हैं कि शायद इससे बहुत बेहतर डेमोक्रेसी का मेरे जहन में तसव्वुर था। लेकिन जिस मुल्क में 72 साल में ये तीसरा पुरअमन इंतकाल जो है वो मुंतकिल हुआ है, इख्तिदार मुंतकिल हुआ है, तीसरी मरतबा हुआ है 72 सालों में, तो उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मुल्क में जमहूरियत की रूट्स कैसी रही हैं। इमरान खान खुदा करे कि तारीख में पहले वज़ीर आज़म बने कि जो 5 साल मुकम्मल करें। देखिए, हुकूमतों ने 2 हुकूमतों ने इससे पहले अपने अपने 5 साल मुकम्मल किए, लेकिन वज़ीर आज़म आज तक कोई भी ऐसा नहीं गुजरा पाकिस्तान में कि जिसने अपने पूरे 5 साल मुकम्मल किए हों। तो इमरान खान साहब के पास वक्त है। अब इमरान खान साहब 25 जुलाई को जब इलेक्शंस हुए थे इस मुल्क में, जिस पे सवालात उठाए गए, लेकिन बहरहाल कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पे सवाल नहीं उठाए गए, लेकिन इमरान खान खुद अपनी 25 जुलाई 2018 की तकरीर को उठाएं, उस तकरीर को देखें, सुने और फिर अंदाजा करें कि उन्होंने उसमें से कौन से वादे जो उन्होंने पूरे किए। नजर ये आता है कि जो बात उन्होंने 2018 को की थी, उनमें से शायद ही कोई बात है कि जिस पे उन्होंने अमल किया हो, और जिस बात के वो मुखालिफ रहे हैं वो सारी बातें उन्होंने की। देखिए, 3 चीजें सिर्फ मैं कहूंगा कि 3 चीजें ऐसी हैं। उन्होंने आगाज अच्छा किया, अपनी टीम का तारुफ कराया, अपना ओपनिंग बैट्समैन उन्होंने असद उमर को रखा और फिर जल्द ही खुद ही उसको आउट कर दिया और अब वो दोबारा आए हैं। तो उन्होंने जिस शख्स के बारे में इलेक्शन से पहले कह दिया था कि ये मेरा फाइनेंस मिनिस्टर होगा, मेरा वजीर खजाना होगा, उसे हटा दिया। फिर 3-4 बातें वो बड़ी बुनियादी करते थे। पहली बात, मैं इस मुल्क में सिविल रिफॉर्म्स लेकर आऊंगा। उस सिमत में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा बल्कि पीछे हटे हैं। दूसरा, उन्होंने वादा किया था कि पुलिस रिफॉर्म्स करूंगा, उससे भी वो पीछे हटे और जिस शख्स का रोज वो विर्द किया करते थे, नासिर दुर्रानी का, उसको उन्होंने एडवाइजर के तौर पे पंजाब में लाए और जल्दी हटा दिया। फिर उन्होंने जिसने अगर 2018 का, अगर 2013 का इलेक्शन इमरान खान ने केपी में पीटीआई को जिताया तो 2018 का इलेक्शन परवेज खटक ने जिताया। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि परवेज खटक को उधर से हटा दिया गया। पंजाब का मामला हमारे सामने है
तो मेरा ख्याल है कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी तो नहीं, लेकिन हाँ वजारत, अगर हम वजारत खारजा को सामने रखें उसमें चीजें आगे बढ़ी हैं। कोई बड़ा अभी तक मेगा करप्शन स्कैंडल तो सामने नहीं आया, लेकिन 2 सालों में जिन चीजों के बारे में इमरान खान, जैसे महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल नजर आती है, चीनी कमीशन की रिपोर्ट अभी हमें देखना है कि उस पर क्या वो अमल दरामद होता है, उस पर एक्शन होता है। दवाओं का स्कैंडल सामने आया, उस पे बीआरटी जो है वो 2 अच्छा साल मज़े साहब, में ये जो आपने इमरान खान के करप्शन लिए वाला दर्द नुक्ता सर उठाया बनी ना, रही। आटा स्कैंडल आया, बिल्कुल पेट्रोल की प्राइसेस आई। ये बड़ा आपने अच्छा नुक्ता उठाया है, और हम ये भट्टी साहब की तरफ लेके चलेंगे, क्योंकि जब पीटीआई हुकूमत में आई और उससे पहले भी करप्शन पे बड़ा फोकस था। तो आज गवर्नर इमरान इस्माइल ने भी 2 साल मुकम्मल होने पर यही पूरी की पूरी वजाहत दी कि करप्शन का किस तरह से भट्टी साहब खात्मा हुआ। लेकिन अपोजिशन कहती है कि बेशक वजीर आजम इमरान खान के ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं, लेकिन उनके नीचे जो हो रहा है सब कुछ, वो करप्शन और माफियाज को पनाह दे रहे हैं। अच्छा मैडम शेख, पहले तो अपोजिशन बताए कि यहाँ तो नीचे हो रहा है, तो उनके ऊपर क्या हो रहा था, ये ज़रूर अपोजिशन से पूछिएगा कि यहाँ तो नीचे हो रहा है, उनके ऊपर क्या हो रहा था। दूसरी बात है यौम तशक्कुर, तहरीक इंसाफ की हद तक तो ये बात ठीक है कि इन हालात में 2 साल गुजार गए, लेकिन आवाम की हद तक, या ज़रा शेर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ शायर से माज़रत के साथ, यौम तशक्कर मना रहे हो, यौम तशक्कर मना रहे हो, पागल हो या पागल बना रहे हो। अच्छा, सबसे पहले तो अच्छी खबरें हैं जी। सिविल मिलिट्री क़यादत 1 पेज पर, फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी, आलमी तन्हाई कम हुई, पुलवामा से बालाकोट तक, अभिनंदन से कश्मीर और अक़वाम मुत्तहिदा तक, ट्रंप 3 मरतबा कश्मीर सालसी से ट्रंप, भारत में मोदी के सामने पाकिस्तान और इमरान खान की तारीफ तक, करतारपुर राहदारी, वज़ीर आज़म की हद तक कफ़ैश शारी, यस बिल्कुल है, अपने घर में रहना, अपना बिल देना, बैरून मुल्क दौरे सादगी, एक्सपोर्ट नेगेटिव से पॉजिटिव, तामीराती पैकेज दिया, एहसास प्रोग्राम में 1 करोड़ 60 लाख लोगों को हाथ में पैसा दिया, और ऐसा दिया कि सानिया निश्तर सुना है 2 मरतबा काबीना में रो पड़ी कि तहरीक इंसाफ के MNAs हम मुझे तंग करते हैं कि हमें इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। बाकायदगी से काबीना इजलास, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बातें करने वाले भी काबीना का हिस्सा हैं अभी तक। 200 पनाहगाहें, किसान गंदम महंगी बेची, गन्ना महंगा बेचा इस साल, खाद सस्ती हुई, अद्वियात, आटा, गंदम, चीनी, निजी बिजली घर डाके रिपोर्टें बनी, पब्लिक हुई, मुआवनीन मशीरों के असासे पब्लिक हुए। अच्छा, अब आ जाइए कि बुरे क्या हुआ, या इसमें ये 7 बहरान आए, 7 बहरान, जिनमें से 4 मसनूई बहरान थे, यानी जो हुकूमत की अगर रिट होती तो नहीं आ सकते थे। होमवर्क नहीं था 22 साल स्ट्रगल के बाद PTI के पास, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं था, अद्वियात 6 मरतबा महंगी हुई, पेट्रोल गैस 12 मरतबा महंगे हुए, महंगाई 37 मरतबा हुई, बेरोज़गारी बढ़ी, रिपोर्टें पब्लिक हुई, हुआ कुछ नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर, जुल्फी बुखारी, चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स, नैब तरमीमी आर्डीनेंस पहला काटा गया कि ब्यूरोक्रेसी और ताजर, और अब पार्ट 2 आ रहा है। मीडिया पर बहुत मुश्किल वक्त है, 40% वक्त गुजर गया है, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां अगले 3 साल में नामुमकिन हैं। एहतसाब घर से, यानी खुद एहतसाबी नहीं शुरू हो चुकी, नया सूबा नहीं, IMF को खैर बात कहना था नहीं, कशकोल तोड़ना था नहीं, 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी नहीं, 300 दिनों में करप्टों को अंदर करना था नहीं, इलेक्टेबल से दूरी नहीं, आज़ाद अरकान को नहीं लेना था नहीं, 20 वज़रा रखने थे नहीं, ऊपर ईमानदार और नीचे सब ठीक नहीं, तगड़ा वज़ीर आज़म, तगड़ा वज़ीर, अच्छा बस आखिरी दो जुमले मैडम शेख, तगड़ा वज़ीर आज़म हो तो पार्टी में लड़ाइयाँ नहीं होती, झगड़े नहीं होती, गलत निकला, करप्ट जमहूरियत, मीडिया का गला घूंटती, आज़ाद मीडिया मजबूत जमहूरियत, गलत निकला, प्रोटोकॉल नहीं, गलत, कराचियों को रोशनियों का शहर नहीं बना सके, हर बुध को पार्लियामेंट में आना नहीं, सानिया मॉडल टाउन, सानिया साहिवाल, यकसा निसाबे तालीम, इदारा जाती रिफॉर्म्स, पुलिस पटवार, 200 अरब डॉलर बाहर से आने थे, स्विस अकाउंट से रकमें आनी थी, 8,000 टैक्स इकट्ठा करना था, वजीर आजम हाउस ऐवान सदर में यूनिवर्सिटियां बननी थी, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरनी थी, 2.5 करोड़ बच्चों ने स्कूल जाना था, 40% बच्चों की ज़हनी ज़रूरत, मुफ्त तालीम,
बिजली, भट्टी गैस, साहब कोई पेट्रोल नंबर नहीं दे महंगा। रहे। अच्छा, महमल, भट्टी आपको साहब क्या लगता है? नंबर जी मेरे ले लीजिएगा। भट्टी मजहर साहब साहब ने में चाबी दिए भरी हुई 5 है। तो मैं दूंगा। आज 5 देने थे, लेकिन मैंने मजहर साहब से, क्योंकि उन्होंने एक मजहर साहब के बुजदार की वजह से जिस पर इमरान खान साहब अटके हुए हैं, 6 नंबर मैं दूंगा। हाँ ठीक है जी, 6 नंबर दे रहे हैं भट्टी साहब, 1 नंबर इसमें से जिसे नीट हैंड राइटिंग का होता है वैसे बुजदार साहब का। महमल, देखिए अलीना, कई पैमाने होते हैं जिसके ऊपर हम जज करते हैं हुकूमतों को। और जी। जिस तरह भट्टी साहब ने भी और मजहर साहब ने भी काफी उसमें डिटेल में भी एक्सप्लेन किए हैं, मईशत होती है, गवर्नेंस होती है और चीजें होती हैं, पुराने वादे। वो मैं इसमें जो दो तीन चीजें मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, अगर आप देख लें कि जो पॉलिटिक्स है, यानी कि अवाम में जिस पॉपुलैरिटी के साथ अगर 2018 के बाद पीटीआई की हुकूमत आई थी, तो अगर हम अब उस चीज के ऊपर सर्वेज भी आए हैं, क्या उतनी ही पॉपुलर है? तो मेरे ख्याल में एक उसका जवाब आपको मिल जाता है कि उतनी पॉपुलर वो नहीं है। और जिस टीम को खान साहब लाए थे, जो लेकर आए हैं, जो टीम इस वक्त, यानी वो स्पीकर हो, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हो, वो बाकी इनकी काबीना के लोग हों और लोग हों, तो क्या उसको पजीराई मिली? जो इस हुकूमत की डिसीजन थी उस पर भी आप भट्टी साहब और मजहर साहब वगैरह सबकी बातें सुन ले, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी काफी हद तक एक कह ले कि डिसअपॉइंटमेंट हुई लोगों को, जो इनके पीटीआई के अपने सपोर्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो पार्लियामेंटेरियंस हो या मिनिस्टर्स हो, तो पार्टी की जो पॉलिटिक्स है ना, वो उस तरह से नहीं चल रही। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग में बहुत से वो लोग शामिल नहीं है, जिसका मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया, कि जो इलेक्टेड होते हैं और डिसीजन मेकिंग कोई और कर रहा है, जो नॉन इलेक्टेड है या जिन्होंने जवाब नहीं देना। तो एक तो वो है। अच्छा, दूसरा पैमाना अलीना देखिए गवर्नेंस का होता है। अब गवर्नेंस के अंदर मजहर साहब ने भी याद कराया, भट्टी साहब ने भी बात की है कि बहुत सारे वादे किए थे, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के वादे किए थे, पुलिस रिफॉर्म्स के वादे किए थे, हेल्थ एजुकेशन को बेहतर करने का किया था। अब बुनियादी चीजें 3-4 ही होती है गवर्नेंस में। पहली चीज होती है, अगर कोई आपको पता है थाना कचहरी एक पाकिस्तान की उसमें बड़े कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, तो पुलिस से पाला बहुत लोगों का पड़ता है। तो क्या पुलिस रिफॉर्म्स हुए? नहीं हुए। एजुकेशन इंप्रूव करने का वादा था, स्कूल बेहतर करने का, निजाम बेहतर करने का, वो तो फिर अगले सवाल के अंदर ज्यादा भी इसके अंदर डिटेल में बात हो जाएगी। लेकिन क्या वो इंप्रूव हुए? वो भी नहीं हुए। हॉस्पिटल या हेल्थ सेक्टर हमारा इंप्रूव हुआ? वो भी नहीं हुआ। अगर आप सफाई देखते हैं, आप घर से बाहर निकलती हैं अलीना, या मैं घर से बाहर निकलती, तो हम देखते हैं कि अगर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, लेकिन तो वो कह रहे हैं हम 2 साल डैमेज कंट्रोल कर रहे थे, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक की कारकर्दगी को देखते हुए कितने नंबर देंगे आप? जी, मैं वही कह रही अलीना कि देखिए, जब ये म्यूनिसिपल सर्विसेज और बाकी चीजें देखते हैं, तो हमें कोई खातिर का वो अच्छा नहीं लगता। और मईशत में भी कोई खास बेहतरी नहीं। मैं नंबर नहीं देना चाहती, टू बी ऑनेस्ट, मैं इसलिए नहीं देना चाह रही नंबर, क्योंकि वाकई ही 5 साल में जज करना चाहिए, 2 साल के अंदर नहीं। हो सकता है बड़ी प्रॉब्लम्स हो, बट इवन देन आई थिंक जो इनके अब अपने वोटर सपोर्टर, इनके अपने लोगों से पूछे, ये मैं उनकी बातें आपको बता रही हूँ कि वो इस पैमाने पे जज करते हैं और वो खुश नहीं। मतलब आपको लगता है कि 5 साल के बाद हम जज करेंगे? दिस इज टू अर्ली टू जज राइट नाउ। बेनजीर शाह साहिबा। अलीना, मैं तो कोई नंबर नहीं दूंगी, और मेरे ख्याल से 5 साल के बाद हमें 2 या 3 साल के बाद जज करना चाहिए। आज मैं देख रही थी ट्विटर पे काफ़ी पीटीआई के गुजरे हैं, वो अपनी तस्वीरें लगा रहे थे, 2018 में हमने इलेक्शन लड़ा और हम जीते, और बिल्कुल जीते, वोट भी उनको मिले। लेकिन हमें ये भी बता दें कि उसके बाद अगले 2 साल आपने काम क्या किया। देखिए, पहले जो 2 या 3 साल होते हैं किसी भी हुकूमत के, वो होते हैं काम करने के, और सिर्फ काम करने के नहीं, मुश्किल फ़ैसले लेने के, क्योंकि फिर उन्हीं मंसूबों पे, उसी रिफॉर्म्स की बुनियाद पे आप अगला इलेक्शन लड़ते हैं। अभी पीटीआई से कोई पूछे कि आपको हम अगले इलेक्शन में वोट क्यों दें, तो मैं तो पहले 2 साल में ही उनको जज करूंगी, क्योंकि 2 साल के बाद मुझे तो नहीं लगता कि कोई एकदम से तब्दीली आ जाएगी या कोई एकदम से कोई रिफॉर्म आ जाएगा। ना कोई रिफॉर्म्स की बात हुई है, ना जनूबी पंजाब बना है, ना कोई करप्शन ख़त्म कर दी गई है, ना मईशत ठीक हुई है। तो किस बुनियाद पे हम आपको और आपके वज़रा को अगले इलेक्शन में वोट दें? तो मेरे तो ख्याल से इन 2 साल में हमको उनको जज करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक लेगेसी ज़रूर पीटीआई की होगी, और वो होगी कि ये जमहूरियत को, जब से ये पार्टी आई है, इन्होंने जमहूरियत के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिए। और मैं आई स्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, इसलिए क्योंकि ऐसे कानून लाए जा रहे हैं इस मुल्क में जिनसे इतना नुकसान होगा हमारी जमहूरियत का कि हमें सालों साल लग जाएंगे उस नुकसान को ठीक करते हुए। जैसे कि अभी पंजाब में आप ये किताब बैन करने का एक कानून ला रहे हैं, इस किस्म के कानून नहीं। और ये अलीना, ये मैं सिर्फ यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहूँगी कि ये इस पार्टी की लेगेसी होगी कि एक जमहूरी पार्टी
एक जमहूरी सियासी जमात जो जमहूरियत के जड़ों को खोखला करने जा रही है। ठीक है, कोई नंबर्स नहीं दे रही हैं, लेकिन शी इज़ रियली डिसअपॉइंटेड विद पीटीआई की अभी तक जो 2 साल में कारकर्दगी है। हम जी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद पंजाब में जो टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इकदाम किए हैं, 100 से ज़ायद कुतब पर पाबंदी लगा दी है, 10,000 को चेक किया जाएगा और उसके ऊपर भी फिर फैसला किया जाएगा। इनसाइट है हमारे पास कुछ, जानेंगे एक ब्रेक के बाद।